सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रूटीन। मैं हूं अलका। आप सब कैसे आए हो? सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो शॉर्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो माइक्रोराइज़र का है। तो माइक्रोराइज़र के लिए आपको जो टॉपिक है, एक पेन और एक नोटबुक आपको निकालनी पड़ेगी ताकि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ वो आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है। और जो माइक्रोराइज़र टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये BSc और MSc दोनों में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप उसे फटाफट से जो है राइट डाउन कर लीजिए, जो चीज़ आपको मैं बताऊँगी, ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो पाए। ठीक है। माइक्रोराइज़र स्टूडेंट्स क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर वो कॉज करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दी प्लांट रूट एंड दी फंगस। तो फंगस और प्लांट रूट का यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जिसे हम माइक्रोराइज़र बोलते हैं। तो स्टूडेंट, माइक्रोराइज़र एक ऐसी चीज़ होती है कि जब ना प्लांट रूट में फंगस ग्रो कर जाता है, प्लांट रूट मतलब प्लांट की जब जड़ों में फंगस ग्रो कर जाता है, तो उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोराइज़र कहते हैं। ठीक है। अब माइक्रोराइज़र क्या हो गया, आप समझ सकते हैं कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप कॉज करता है बिटवीन दी प्लांट्स रूट एंड दी फंगस। यहाँ पर अब म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है, अब म्यूचुअल रिलेशनशिप स्टूडेंट इसका मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, साथ में जो रह रहे हैं, तो साथ में रहने में ही दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिशियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। मीन्स एक दूसरे को ये फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है। दोनों साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, तो इसी को हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फंगस कोई चीज़ आप प्लांट रूट को दे रहा होगा, और जो प्लांट है वो उसके बदले कुछ और चीज़ फंगस को दे रहा होगा। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर आती है म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहाँ पर एक दूसरे का जो रिश्ता है इन दोनों का, वो दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर किसी को हार्म नहीं हो रहा है, सिर्फ बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। अब फंगस क्या क्या चीज़ें देता है, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, अमाइनो एसिड, शुगर और हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये चीज़ें जो है फंगस प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। और एक्सचेंज में प्लांट क्या देता है फंगस को, तो वो कार्बन और फूड देता है, क्योंकि प्लांट जो है स्टूडेंट्स वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्रोड्यूसर जो हैं वो खाना खुद बनाते हैं, तो वो दूसरों को प्रोवाइड करवा सकते हैं खाना ना। तो फंगस जो है वो बना नहीं पाता खाना, वो क्या होता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कॉज करता है, ताकि वो अपने खाने को वो दूसरे से ले सकें। ठीक है। तो जैसे हम हैं, हम भी क्या क्या हैं, कंज्यूमर हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोड्यूसर से अपना खाना लेते हैं ना, बना बनाया खाना लेते हैं। तो इसी तरह जो है फंगस भी जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट के हेल्प से या कोई भी चीज़ पर वो जहाँ पर ग्रो करेंगे तो उसकी हेल्प से वो चीज़ फूड को ले पाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही फंगस जो है प्लांट से क्या लेता है, फूड लेता है, और साथ ही साथ कार्बन लेता है। तो फूड और कार्बन जो है वो प्लांट प्रोवाइड करवाता है फंगस को। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ माइक्रोराइज़र। तो टाइप ऑफ माइक्रोराइज़र में आपकी दो चीज़ें आती हैं, दो टाइप आते हैं। पहला आता है एक्टोमाइक्रोराइज़ा और सेकंड आता है एंडोमाइक्रोराइज़ा। एक्टोमाइक्रोराइज़ा बेसिकली स्टूडेंट्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर वुडी प्लांट्स और फंगस का रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर कुछ वुडी प्लांट मतलब जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, जो ट्रीज़ होते हैं उनको हम यहाँ पर लेते हैं। तो ट्रीज़ के साथ जो फंगस जो है वो रिलेशनशिप कॉज कर रहा है, तो इसी को हम एक्टोमाइक्रोराइज़र कहते हैं। अब स्टूडेंट्स वुडी प्लांट कैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पाइन, ओक, बिर्च। ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वुडी प्लांट्स होते हैं, मतलब ट्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पर वो फंगस के साथ क्या कर रहा है, रिलेशनशिप कॉज कर रहा है, तो इसे हम एक्टोमाइक्रोराइज़र कहते हैं। अब वुडी प्लांट्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, वहाँ पर ये हार्टिक नेट को क्या करता है, बना लेता है, इसको प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है। अब हार्टिक नेट क्या होता है, हार्टिक नेट एक हाईली ब्रांच्ड हाइफी होता है, जो कि कनेक्ट करता है एपिडर्मिस रूट सेल को और कॉर्टिकल रूट सेल को। ठीक है। एपिडर्मिस रूट सेल और कॉर्टिकल रूट सेल को ये कनेक्ट करता है हाइफी से। उसी हाइफी को हम, हाईली ब्रांच हाइफी को हम हार्टिक नेट बोलते हैं। ठीक है। ये हार्टिक नेट जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस की, वुडी प्लांट्स की इंटरसेलुलर स्पेस में हार्टिक नेट जो है वो ग्रो कर जाता है। तो इसी को हम अगर आप इसी चीज़ को पूरा वेरीफाई करके डिटेल वाइज अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे स्टूडेंट्स। वैसे आप अगर सीधे सीधे लिख देंगे तो कोई भी चीज़ मार्क्स को नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ को आप ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करिए, ताकि टीचर को पढ़ने में भी अच्छा लगे और आपको भी खुद जो है समझ में आए। ठीक है। तो हर चीज़ की मीनिंग अपने नोट्स में लिखते रह गए साइड में। जैसे मैंने हार्टिक नेट बोला, हार्टिक नेट के नीचे आप लिख दीजिए कि ये एक हाईली ब्रांच हाइफी होता है, जो कि एपिडर्मिस सेल हो गए और जो कॉर्टिकल रूट सेल हो गई हैं, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है।
देन नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे कि एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया में आप कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा माइकोराइजिया है। ठीक है, तो एक्टोमाइकोराइजिया स्टूडेंट्स प्लांट रूट की आउटर सरफेस पे ग्रो करता है, मींस बाहर की जो जड़ें होती है प्लांट की उसकी बाहरी सरफेस पे, बाहरी सतह पे वो ग्रो करता है, जिसे हम एक्टोमाइकोराइजिया कहते हैं। और जो एंडोमाइकोराइजिया होता है वो प्लांट की जो जड़ें होती है उसके अंदर वाली सतह पे ग्रो करता है, मींस इनर सरफेस पे ग्रो करता है, इनसाइड द प्लांट रूट ग्रो करता है एंडोमाइकोराइजिया। ठीक है, एंडोमाइकोराइजिया समझ जाए, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, इसे समझ, एक्टो मीन्स आउटसाइड। तो एक्टो आउटसाइड, एंडो इनसाइड। एक्टो जो होगा वो आउटसाइड ग्रो करे होगा और जो एंडो होगा वो इनसाइड ग्रो करेगा। ठीक है, अब जो एंडोमाइकोराइजिया होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप कॉज करता है बिटवीन दी फंगस एंड दी ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स आता है, तो फंगस जो है वो ग्रीन प्लांट के साथ रिलेशनशिप कॉज करता है। अब ग्रीन प्लांट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ग्रास हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं के साथ एक कॉज करता है रिलेशनशिप। ठीक है, और कुछ और यहाँ पर ये दो चीज़ें भी कैरेक्टराइज करता है, जैसे कि पेनिट्रेशन और फॉर्मेशन। पेनिट्रेशन भी होता है इसमें, फॉर्मेशन भी होता है। और पेनिट्रेशन किस चीज़ का होता है, यहाँ पर कॉर्टिकल सेल का पेनिट्रेशन होता है फंजाई के द्वारा, और जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर आर्बेस्कुलस और वेसल्स। ठीक है, आर्बेस्कुलस और वेसल्स का जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है फंजाई के द्वारा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एंडोमाइकोराइजिया है, एंडोमाइकोराइजिया यहाँ पर 5 टाइप्स का होता है, जैसे कि आर्बेस्कुलर माइकोराइजिया, एरिगेशियस माइकोराइजिया, आर्बिट्रॉइड माइकोराइजिया, और चिडेसी माइकोराइजिया एंड एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजिया। तो टोटल 5 टाइप के माइकोराइजिया होते हैं यहाँ पे। ये जो टाइप्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।